हेलो 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 गाइस। तो मेरे को काफी लोग बोल रहे थे कि भाई तुम स्पीड के ऊपर एक एडिट बना दो कि भाई मतलब जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मतलब एडिटर्स हैं, वो स्पीड के ऊपर एडिट करते हैं। ठीक है, तो मतलब स्पीड के जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट का कौन सा फॉन्ट होता है और किस जगह पर कौन कौन सी सीसी लगा करके हम उसको एक एज अ अच्छी सी एक स्पीड की एडिट कैसे बनती है, एक बेसिक सी जो कि टेक्स्ट में होता है। देन उसके बाद में एक एनिमेशन आता है प्यारा सा, फिर उसके बाद में इफेक्ट आकर के स्क्रीन यहाँ पॉज होती है या फिर स्लो हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक क्लिप लिया है, ठीक है। और मेरे को कैरेक्टर नहीं मिल रहा था बेसिकली, तो यार मैंने केस टू भाई का मैंने एक क्लिप लिया है, ठीक है। भाई हमारे स्ट्रीमर है, ठीक है। तो इनकी एक क्लिप है जो कि मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि इसमें क्या बोला था भाई ने, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रो टाइप है, क्लिप है, तो आप देख लो एक बार। टेक्नो गेमर्स इज योर अडेप्टेड सन और रियल सर। ओके, चेस्ट प्लेट। आज तुमने अच्छा मतलब अच्छा लिखा है पूरा मतलब। एक सिग्मा टाइप है कि मतलब ना इसमें लाइक कोई सुपर चैट करता है भैया को, ठीक है, जिसमें एक बंदा है चेस्ट प्लेट नाम का, वो भैया को बोलता है कि टेक्नो गेमर्स इज योर रियल सन और एडेप्टेड सन। ठीक है, तो मतलब इसी चीज के ऊपर हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ना हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे जा करके हम इसको पॉज कर सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले देखो इस वाले पार्ट से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है जहां पर मैंने अभी कट लगाया है, इस वाले पार्ट पर हम क्या करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, ठीक है। मतलब अच्छा। ठीक है, जहां से मतलब भैया ने कहा कि अच्छा लिखा, मतलब ठीक है, इस टाइप से कहा है, उसी पार्ट पर हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। तो जिस पार्ट से हमने क्लिप को कट किया है, उस क्लिप के ऊपर आप राइट क्लिक करना जहां से हमको चाहिए। स्टार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं, ठीक इन दोनों के मिडल पे जाना है आपको, ये जो ब्लू पार्ट है इसको आप मिडल पे जाओगे, ठीक है। और मिडल पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है और यहाँ पर फ्रीज फ्रेम कर देना है, ठीक है। फ्रीज फ्रेम करने के बाद में ये जो पार्ट होगा ये आपका पॉज हो जाएगा, ठीक है। आपका ना ये वाला पार्ट जो है आगे प्ले नहीं होगा, एक फ्रीज फ्रेम हो गया है, ठीक है। क्लिप टेक्नो आपकी तब तक गेमर्स चलेगी जहां तक आपने इसको अब रखा है, बट ये पॉज हो गई आपकी क्लिप, ठीक है। तो इस पर अभी हम सबसे पहले ना इसका जो कंपोजिशन साइज है, जो कि 19:16 हो रखा है, ठीक है। तो इसको मैं एक बारी ठीक कर देता हूँ, इसको हम रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ना मैंने एक कंपोजिशन ले लिया है जो कि जिसका साइज मैंने 1400 और 1600 रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जस्ट दोनों को सेलेक्ट ऑल करूंगा और इसको जूम इन कर दूंगा, ठीक है, स्केल से बड़ा कर दूंगा, जिसमें ये पूरा का पूरा जो क्लिप है वो हमारा अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो हमने इस क्लिप को अच्छे से बैठा लिया है। उसके बाद में हमको टेक्स्ट लिखना है। तो देखो ये जो वीडियो हमारी नॉर्मल नॉर्मल ही रहने वाली है, ठीक है। टेक्नो गेमर्स इज योर अडेप्टेड सन और रियल सर। ओके, चेस्ट प्लेट। आज तुमने अच्छा मतलब ठीक है, तो आपने देख लिया होगा ये वाला, यहाँ पर ये वाला पार्ट बोलते हैं भैया, तो इसको हम सबसे पहले ना टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है। स्पीड के एडिट्स में जो टेक्स्ट फॉन्ट यूज होता है उसका नाम लेमन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला फॉन्ट है, ठीक है। लेमन मिल्क नाम है इसका। मैं आपको इसका भी जो टेक्स्ट फॉन्ट है वो मैं आपको ड्राइव में दे दूंगा, ठीक है। तो आप ड्राइव से चेक कर लेना। उसको जस्ट आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आपको जस्ट यहाँ पर दिख रहा है कैरेक्टर में जा करके, अगर आपका आफ्टर इफेक्ट ऑलरेडी ऑन होगा तो आपको जस्ट यहाँ पर ये जो थ्री लाइन दिख रही है इस पे क्लिक करना और रीसेट कैरेक्टर कर देना। तो आपका ना यहाँ पर जितने भी आपने अभी जो जो भी आपने लेमन मिल्क अगर आपने इंस्टॉल किया होगा, तो आपका वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और अगर आपका ऑलरेडी बंद है आफ्टर इफेक्ट, अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी अगर ना शो है तो रिस्टार्ट मार देना, आफ्टर इफेक्ट को कट करके अगेन ओपन कर लेना, तो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है कि हमको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए जस्ट आप यहाँ पर न्यू पे जाना है और आपको एक टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है। टेक्स्ट का जो फॉन्ट रहेगा वो लेमन मिल्क ही रहेगा। टेक्स्ट का फॉन्ट हम कितना रखेंगे वो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर इसका लिखने वाले हैं जो जो यहाँ पर भैया पार्ट बोलते हैं, ठीक है। टेक्नो गेमर्स इज योर। ठीक है, टेक्नो गेमर्स इज योर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने जो भैया ने लाइन बोली है उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर लेकर के आऊंगा, एडजस्ट करूंगा इसको, ठीक है। मैं इसको ऊपर लेकर के आया हूँ जहां पर मतलब इसका अच्छे से शो होने लग जाए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि गेमर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो गेमर्स वाले पार्ट पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका कैरेक्टर दिखेगा, कैरेक्टर पर आना है आपको। कैरेक्टर के पे आने के बाद में यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो आपको कलर दिख रहा है जिसके ऊपर ना अभी कोई भी चेकआउट नहीं हो रखा। अगर आप नीचे वाले पे क्लिक करोगे ना, तो नीचे वाले पे ना अब ये नीचे वाला शो होने लगेगा, बट अभी आप ऊपर वाले पर हो, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला है ना, अगर आप इस पर रेड सेलेक्ट करते हो, आप ध्यान से देखना इसके ऊपर, मैं फुल भी कर देता हूँ इसको। यहां पर अगर आप इसको रेड कर देते हो, ठीक है, सॉरी, इसको सेलेक्ट किया मैंने। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर मैं अगर इसको रेड कर रहा हूं,
ठीक है। और रेड करने के बाद में अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया है, बैक साइड का जो रेड था वो उसका यहाँ पर बॉर्डर्स आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे टेक्स्ट बनते हैं, ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट होते हैं, जिनको नहीं आता बनाना उनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जिनको आता है यार बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हो। बट जिनको नहीं आता भाई, बेसिक सीखना चाहते हैं भाई, वो प्लीज उनका भाई स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना आपको इस टाइप से आपका बन जाएगा। आपने देखी होगी वीडियोस में बॉर्डर्स में रेड रहता है अंदर व्हाइट रहता है, तो वो भी कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका अंदर व्हाइट लगाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यानी कि बॉर्डर वाला आपका पीछे वाला कलर रहेगा, और अंदर जो कलर फिल, जो अंदर कलर फिल होगा वो आपका ऊपर वाला होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले कलर को आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको येलो भी कर सकते हो, ग्रीन भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहते हो, ध्यान से देखोगे तो आपको ना यहाँ पे जो रेड बॉर्डर है, अगर आप इसको मोटा करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। वो कहां से हो सकता है, आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पीएक्स लिखा हुआ है ना, ये पीएक्स देख रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, आप क्या करोगे, इसके ऊपर जस्ट अगर आप क्लिक करते हो, इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आप जीरो कर दो पहले। ठीक है, यहां पर ये जो आपका पार्ट है, आप इसको क्या करोगे, यहां से पीएक्स पे अगर आप बोल्ड करोगे, अब यहां पर कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि जो पीएक्स है वहां पर ना हम कुछ भी चेंज कर रहे हो पर वो चेंज होता नहीं है। तो आप क्या करोगे, स्ट्रोक ओवर फिल दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ना यहाँ पर आपको ऑल फिल ऑल यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, कई बार इस पर क्लिक होता है, कई बार इस पर क्लिक होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑल स्ट्रोक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पर इस तरह से करोगे ना, तो यहाँ पर आपका ये होने लग जाएगा। ठीक है, बोल्ड होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इतना रख देंगे, ठीक है, जिससे मतलब ये अच्छा भी लगे और दिखाई भी दे जाए। ठीक है, गेमर्स लिखा हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो टेक्नो गेमर्स है, तो टेक्नो को हम रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इज योर एडॉप्टेड की जगह पे यहाँ पर हम एडॉप्टेड को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडॉप्टेड की जगह पर हम सेम यही चीज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको येलो कर सकते हैं या फिर ग्रीन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन भी कर सकते हैं, ग्रीन कर देंगे हम इसको, और रियल की जगह पर भी ग्रीन कर देंगे। ठीक है, मतलब कि हाईलाइट करने के लिए हम इसको कर सकते हैं। आप देखो सेम जो हमने यहाँ पे कलर सेलेक्ट किया था, हम क्या करेंगे, जस्ट ग्रीन वाले पार्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, आप इसको कॉपी कर लेना, और रियल वाले जो जहां पर रियल लिखा हुआ है, ठीक है, रियल पर जाकर के इस जगह पर जाना है आपको। यहाँ पर ये जो व्हाइट बॉक्स है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये फिलअप करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी दबाओगे तो आपका जस्ट यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। ओके कर देना, तो आपका वही सेम कलर जो यहाँ पर आपने क्लिक किया था, वही सेम कलर यहाँ पर आ गया। अगर आप कई बार यहाँ पर इसको ऑल सेलेक्ट करोगे ना, तो आपका यहाँ पर वो कलर नहीं शो होगा। क्यों, क्योंकि आपने हर जगह अलग अलग कलर्स आपने यूज करे हुए हैं। इस वजह से यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आपको जो कलर चाहिए वो हम नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि आपने बहुत सारे कलर्स यूज किए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मेन चीज ये आती है। अब यहाँ पर रियल जो है, रियल को भी हम थोड़ा सा बोल्ड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबका बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। मैं चाहूं तो मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके, ये जो दिख रहा है पीएक्स, मैं पीएक्स पे दबाऊंगा और यहाँ पर मैं इसको बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, और अभी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके अंदर डीप ग्लो डाल देता हूँ, जिससे ना मतलब थोड़ा बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डीप ग्लो डाला है, इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पर एक्सपोजर है, इसको 0.25 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको लेयर स्टाइल आएगा, ड्रॉप शेडो कर देना आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, उसके बाद में इसको और ज्यादा अच्छा लुक देने के लिए हम इसके अंदर एक और ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं, जो कि कहाँ से डलेगा, हमको इफेक्ट पैनल से हम ड्रॉप शेडो नहीं डालेंगे, हम इसको प्री कंपोज करेंगे। ठीक है, ये मेरा तरीका है करने का यार। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और लेयर स्टाइल पे जाकर के ड्रॉप शैडो पर वापस से क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये इनबिल्ड होता है तो बेटर है, क्योंकि ये टेक्स्ट के अंदर ही मिलता है हमको। अब देखो सबसे पहले मैं इसको अंडो कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पहले इसके अंदर टेक्स्ट का मैं आपको इफेक्ट बता रहा हूं। अब देखो, अब टेक्स्ट का यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं कि टेक्स्ट वन बाय वन वर्ड आते हुए जितना ये भैया बोल रहे हैं वो हमको परफेक्टली सुनाई दे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं फेड। ठीक है, फेड लिखूंगा तो यहाँ पर एनिमेट आ गया, एनिमेट इन और एनिमेशन आउट का। और भी बहुत सारे दिखते हैं टेक्स्ट, अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, आपको क्या लिखना है, फेड लिखना है, और यहाँ पर आपको कैरेक्टर, ये एनिमेट वन इन दिख रहा है, इस पे आप अगर डबल टैप करोगे तो यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी बना सकते हो। अगर मैं किसी पर भी क्लिक करूं, अगर यहाँ पर मैं स्मूथ मूव पे गया तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, मेरे को बस क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम कर देता हूँ। अब देखो, टेक्नो गेमर्स इज योर अडेप्टेड सन और बट ये उसका सही वे नहीं है, जो कि स्पीड अपनी एडिट्स में
करते हैं लोग, ठीक है, वो किस टाइप से करते हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना आपका आता है कैरेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे फेड, जस्ट हम फेड लिखेंगे तो यहाँ पर आपका एक आता है फेड अप कैरेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो और फेड अप वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। तो मोस्टली लोग फेड अप वर्ड्स भी यूज करते हैं, ठीक है। और फेड अप कैरेक्टर में आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड साउंड डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ना टाइपराइटर वाली टाइपिंग की तरह इनके वर्ड्स लेटर ओपन होते हैं। क्यों? अगर मैं इस पे डबल टैप करूं, Techno gamers is your adapted son or real sir? Okay. ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से बनता है इसके अंदर, ठीक है। अब हम इसके अंदर एक और चीज कर सकते हैं। देखो, हो सकता है आपको ये चीज बनानी आती हो, और दूसरी चीज आपको ये अच्छा इसलिए ना लग रहा हो, क्यों? क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट है, ठीक है। अगर थोड़ा कलरफुल बैकग्राउंड रहता है ना तो उसके ऊपर ही बहुत सारी अच्छी चीजें वर्क करती है। एक चीज मैं भी बता दूं, मोस्टली आपने काफी सारी ऐसी भी एडिट देखी होंगी आपने स्पीड की, जो कि आउटडोर होती हैं और आउटडोर पर अच्छी क्वालिटी रहती है उन एडिट्स की। और मैं आपको इसके अंदर सीसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो सीसी यूज होती है स्पीड की एडिट्स में। उन सीसी का मैं आपको एफएफएक्स फाइल भी दे दूंगा, आप जस्ट उसको अपने प्रीसेट यूजर के अंदर डालना और इफेक्ट पैनल पर आकर के आपको बस सर्च करना है केशव सीसी, एंड आप उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा विद एक्सपोर्ट के साथ। में बताऊंगा कि एक्सपोर्ट कौन सी सेटिंग पे करना है, ठीक है, और आपको किस तरह से टोपास करना है। अगेन मैं ये चीज बता चुका हूं आपको पहले वाली वीडियोस में कि टोपास कैसे किया जाता है, बट मैं आपको आज इस वाली वीडियो के अंदर भी बता दूंगा विद एक्सपोर्ट के साथ में, ठीक है। एक्सपोर्ट की सेटिंग से लेकर के मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि आप किस तरह से क्या कर सकते हो। आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, आपका मन है, आपकी मर्जी है, आपको जो कलर ठीक लग रहा हो आप वो यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अलाइन पे आना है, और यहाँ पर अगर आप इसको बीच पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप ना यहाँ पे पैराग्राफ पर आना और आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। 2-3 बार क्लिक करोगे ये मिडल पे आ जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करोगे, यहाँ पर पैराग्राफ में आना है, और इस जगह पर आप जिनका शो नहीं करता यहाँ पर देखो, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। अगर भाई ये गलती से यहाँ पर आ जाता है या ये गलती से इस जगह आ जाता है, कुछ भी इधर उधर हो जाता है ना, आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल जेड नहीं दबाना है। आपको यहाँ ऊपर डिफॉल्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पे डबल बार 2 बार क्लिक करना और यस पर क्लिक कर देना। जो जहां था वो वहीं का वहीं चला जाएगा आपका, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत बार ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है, ठीक है। 2019-20 में तो जब ये मेरे साथ में होता था तो मैं तो घबरा जाता था कि ये कैसे ठीक होगा, बट ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप अगर विंडो पर जाओगे और वर्क, यहाँ पे वर्क आपको दिखेगा, उसके नीचे आपको यहाँ पर असाइन शॉर्टकट टू डिफॉल्ट आएगा। अगर आप यहाँ पर ऑल पैनल्स पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके जितने भी पैनल्स हैं जो नहीं शो कर रहे वो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इजी वे है जो कि मैंने आपको बता दिया, जिनको नहीं आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, या फिर गलती से वो इधर का उधर पे कहीं पे लेकर चले गए और वो प्रॉब्लम आ रही है उनका, तो वह इस तरह से ठीक होती है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इसको अगेन यहाँ पर लिखूंगा, भैया यहाँ पे बोलते हैं ओके, Okay, chest plate. Ask ओके चेस्ट प्लेट, ठीक है। तो ओके चेस्ट प्लेट में लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मैंने एनिमेशन लगाया था वो मैं एनिमेशन क्या करूंगा, मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पे जो की फ्रेम दिख रहे हैं इनको मैं हटाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में आपको इफेक्ट पैनल पे आना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखेगा फेड ऑफ वर्ड्स का। तो आप इस पे अगर डबल टैप करते हो, Okay, chest plate. आज तुमने ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपका दूसरा वाला की फ्रेम है जहां पर भैया बोल रहे हैं चेस्ट प्लेट, तुमने अच्छा मतलब ठीक है, चेस्ट प्लेट बोला है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर इस पे जो सबसे पहले ये आया मैं इसको हटा देता हूँ। Okay, chest plate. आज तुमने उसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर टी दबाऊंगा, और ओपेसिटी पर जाने के बाद में इसको मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी आप क्या कर सकते हो, कम प्लेट भी कर आज तुम सकते हो। ओपेसिटी के लिए आप जस्ट जिसके ऊपर भी आपको ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, मतलब स्टार्टिंग और इस तरह से फेड आउट ओपन इन करना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टी दबाना है, क्लिप के ऊपर टी दबाओगे, आपका ओपन हो जाएगा ओपेसिटी। उसके बाद में यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जितनी भी आपको ओपेसिटी चाहिए आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि जैसे क्लिप आए उसी तरह से वापस भी चली जाए, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, इसी पर जाना है इफेक्ट पैनल पे, और आपको यहाँ पे दिखेगा फेड आउट स्लो का। फेड आउट स्लो पे क्लिक कर दोगे आप अगर, तो आपका ये जो है की फ्रेम, इसको आप आगे लेकर के आना, तुमने अच्छा मतलब ठीक है। Okay, chest plate. आज तुमने अच्छा मतलब आज तुमने अच्छा, तो भैया ने यहाँ पे बोला आज तुमने अच्छा, तो यहाँ पर मैं हम ये भी लिख देंगे आज। प्लेट आज तुमने अच्छा मतलब तो देखो यहाँ पर भैया ने क्या कहा, यहाँ पर जो हमारे केशटू भाई हैं उन्होंने क्या किया है,
यहाँ पर मतलब क्या आ गया ना, मतलब स्टॉप हो गया है, तो हम जस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे जिस पार्ट से भी मतलब हमारा हमारे भैया ने बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, मतलब क्या, अब मतलब यहाँ पर बोलना बंद कर तुमने दिया। अच्छा मतलब ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इन तीनों का। तो हम यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ऐसी कलर्स रहते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर जो स्पीड की एडिट्स वगैरह रहती है उनके अंदर भी सेम यही टेक्स्ट एनिमेशन रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम यही वर्ड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो मैंने यूज करा है यहाँ पे फेड आउट वाला, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, फेड अप वाला ये यहाँ पर कीबोर्ड वाला आ गया, एंड उसके बाद में 1 by 1 वाले टेक्स्ट एनिमेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखोगे दूसरा चीज, तो यहाँ पर आपका क्या आता है, इस टाइप से आते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था, आई कैन सी दैट वाला, आप देख सकते हो आई कैन सी व्हाट में, जो मैंने आपको जैसा बताया था एग्जैक्टली आप उसी तरह से रन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर गेमर्स में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि इसके अंदर येलो कलर ना आए। ठीक है, इस टाइप से अगर आप कर दोगे यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होती हैं चीजें, ये चीजें कैसे काम करती है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि उसको रीसेट किया जाए, तो रीसेट भी कैसी होती हैं चीजें। अगर आप चाहते हो ये वाला पार्ट यहाँ पर रेड है, ठीक है, मान के चलो ये वाला पार्ट यहाँ पर रेड हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर बॉर्डर आएगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक छोटा सा क्रॉस वाला बॉक्स है। ठीक है, ऐसा क्रॉस हो रखा है, तो आप इस पे क्लिक करोगे ना अगर, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मतलब जिस भी पोर्शन को आपको कट करना है कि वो वाला पार्ट ना दिखे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जैसे नीचे वाला पोर्शन को कट करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ गया हमारा। ठीक है, मैं एक बार कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे व्हाइट और रेड हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट और रेड हो रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला बॉक्स है, मैं चाहता हूँ जो बॉर्डर है वो दिखे। ठीक है, तो मैं ऊपर वाले ऊपर क्लिक करूंगा और इसको जो भी कलर है वो उसको एज इट इज छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वो जो बॉर्डर हटेगा आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें काम करेंगी। देखो, ऊपर वाले को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, रेड अगर बॉर्डर चाहिए मेरे को या व्हाइट बॉर्डर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट किया जो भी पोर्शन मेरे को चाहिए, उसके बाद में मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा, यानी कि ऊपर वाला पोर्शन का मतलब होता है हमारे अंदर वाला एरिया। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन का मतलब ये होता है पीछे वाला एरिया, जो बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं तो समझो इस चीज को, आगे काम आती है थोड़ी बहुत टेक्स्ट टेक्स्ट एनिमेशंस वगैरह वगैरह में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अंदर वाला बॉर्डर को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला व्हाइट सेलेक्ट करेंगे या जो भी आपका कलर होगा ऑलरेडी उस पर आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये जो छोटा सा बॉक्स होगा इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा, और बैकग्राउंड पर आप इस पे ओपन कर लोगे। ठीक है, ये जो रेड बॉर्डर आ गया है, अब आप इस पर जो भी आप कलर चेंज करना चाहो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, आपको ग्रीन रखना है, ब्लू रखना है, व्हाइट रखना है, जो भी रखना है यार रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है, आपका मन जो रखना है रखो। आप चाहो तो यहाँ से बॉर्डर भी हटा सकते हो। ठीक है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि जो टेक्स्ट एनिमेशन है पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरह से रन होता है। अब मैं चाहूं तो इसके अंदर एक कीबोर्ड साउंड इफेक्ट भी लगा सकता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो मैं फाइल लाया हूं इसके अंदर यहाँ पर हमारा कीबोर्ड टेक्स्ट साउंड इफेक्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर एल दबा करके डबल एल अगर मैं क्लिक क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके यहाँ पर, टेक्नो गेमर इज योर ठीक है, यहाँ पर इस टाइप से साउंड आ रही है, इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर जहां पर हमारा ये वाला जो टेक्स्ट वाला जो एनिमेशन था वो खत्म था, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पर ना ये जब आता है तो उसके बाद में ना ये अच्छा से नहीं दिख रहा, मतलब ये तुरंत ही चला जा रहा है, तो इसके पीछे भी हम क्या करेंगे, स्लो फेड आउट जो हमने यूज किया था। यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट पैनल पर आओगे और यहाँ पर आएगा फेड आउट स्लो, इस पर आप जाओगे, इस पे डबल टैप करना, यू दबाना है आपको, इस पे जाना, इस पे आप एक बार क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, और लेफ्ट क्लिक करने के बाद में अगर आप एक बार यू दबाओगे तो आपको यहाँ पर की फ्रेम आ जाएगा, और ये वाला की फ्रेम आपको कहाँ पे लगाना है, इसके एंडिंग में। ठीक है, एंडिंग पे लगाकर आप छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो इसको स्मूथ बनाना, तो स्मूथ बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको एक दूसरे के नीचे स्टार्ट होने के बाद तक और खत्म होने से पहले, ठीक है, यानी कि इसके शुरू होने से पहले आप इसको कर दोगे। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि खत्म भी नहीं हो रहा और उससे पहले वो स्टार्ट हो जा रहा है अगला वाला। इससे थोड़ा स्मार्ट, अच्छा, गुड लगता है। ऐसी चीजें हम लेयर्स के साथ में भी करते हैं, इफेक्ट्स के साथ में भी करते हैं, और हम नल्स के साथ में भी करते हैं कि कोई चीज खत्म हो जाने से पहले दूसरी चीज को स्टार्ट कर देना। ठीक है, उससे थोड़ा अच्छा एनिमेशन लगता है। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते थे, इसको हम इसको दूसरे वाले से स्टार्ट होने से पहले ही हम इसको
कर सकते थे, पर हमने ऐसा किया नहीं। हम चाहते तो हम यहाँ पर जहां से एग्जैक्टली बोलना चालू है हम वहां से चालू करते, बट नहीं, हम इसको पहले से चालू करेंगे। ठीक है, ताकि खत्म हुआ एनिमेशन तो दूसरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारी चीजें वर्क करती हैं यार, दिन को बहुत अच्छे से जानना है सारी चीजें। सलूट है भाई तुम्हें, सीखना चाहते हो भाई, मतलब तुम अगर तुम यहाँ तक भी वीडियो देख रहे हो तो मतलब भाई तुम सही में सीखना चाहते हो सारी चीजें। तो यहाँ पर आज तुमने अच्छा जो है वो और पहले आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा इस टाइप से आज तुमने अच्छा मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का ना हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं मोस्टली येलो रखता हूँ जो कि मेरे को पसंद भी है। ठीक है, तो ऊपर वाले पर आना है और आप यहाँ पर आकर के इसको येलो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। गोल्डन टाइप का रहता है। ठीक है, येलो प्रॉपर गोल्डन मतलब प्रॉपर येलो नहीं रहता है, एक्चुअल में ऑरेंजिश रहता है। ठीक है, सन और रियल सर, ओके चेस्ट प्लेट, आज तुमने अच्छा मतलब ठीक है, इस टाइप से रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये टेक्स्ट एनिमेशंस कैसे बनते हैं। प्रॉपर गाइड मैं तुम्हें दे रहा हूँ यार, तो अच्छे से समझो। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे ये बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर आगे हम क्या करने वाले, इनको हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, जितने भी हमारे टेक्स्ट हैं इन सब पर हम क्या करेंगे, पहले राइट क्लिक करेंगे। लेयर पे जाने के बाद में इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप शैडो दे देंगे। ठीक है, ड्रॉप शैडो देने के बाद में हम इस पर सबको सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी दबा करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको वापस से प्री कंपोज लेयर पर राइट क्लिक करना है, लेयर स्टाइल पर जाने के बाद में ड्रॉप शेडो पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप तो इस टाइप से बन गया है। अगर हम इसको थोड़ा और स्मूथ देना चाहें तो जितने भी यहाँ पर आपके की फ्रेम्स हैं उन सबको यहाँ से लेकर के आप सबको सेलेक्ट करो की फ्रेम्स पर। ठीक है, और F9 दबा दो। ठीक है, थोड़ा सा मतलब नेचुरल लगेगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा। सबको सेलेक्ट ऑल करके मोशन ब्लर भी ऑन कर दो। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका प्री कंपोज लेयर है इस पर भी मोशन ब्लर ऑन कर दो। ठीक है, टेक्नो गेमर इज योर अडेप्टेड सन और रियल ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब ही अच्छा से दिखेगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर आगे आने वाले पार्ट पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको एक पीएनजी चाहिए होगा कि यहाँ पर भैया ने एक पंच लाइन मारी है और यहाँ पर ट्रोल करते हुए किसी को बताया। तो हम सबसे पहले ट्रोल वाले के लिए मैं आपको दो चार यहाँ पर पीएनजी दिखा देता हूँ, मैं क्या क्या यूज करता हूँ मोस्टली। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें मतलब चैट जीपीटी से भी बनवाई हुई हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बेसिकली ट्रोल्ड फेस है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्कल आ जाता है। और तो ये जो ट्रोलिंग फेस वगैरह है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम ये वाला जो हमारा सर्दी वाला, जिसको हम बेसिकली नाम देते हैं सर्दी वाला, जो हमारा यहाँ पे इमोजी है। ठीक है, हम इस पर हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब ऐसे ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ठीक है, तो इस पर हम जाएंगे, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना भी नहीं, मतलब नॉर्मल साइज कर देंगे यार, अपने लेयर अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, कि जितना कंपोजिशन का साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी दबाएंगे आप। ठीक है, एस दबाना है। इसको सबसे पहले ना आप ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा बड़ा कर दोगे। ठीक है, मतलब इतना बड़ा कर देना है। पहली वाली लेयर नीचे जो रहेगी आपकी लेयर, उससे आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। यानी कि अगर आपके पहले वाले लेयर का जो साइज है अगर 119 है, तो यहां पर आप 130 कर देना। ठीक है, 130 कर देना, 140 कर देना, 150 कर देना। ठीक है, डिपेंड है आपके ऊपर आपको कितना करना है, बट 150 तक ठीक है। 150 तक ठीक है। स्केल पर आपको अब क्या करना है, एक बार एस एस दबाओगे, इस पर जो भी आपने यहाँ पर इमोजी लिया होगा उस पर आप एस दबाना। एस दबाने के बाद में एक की फ्रेम लगाओ और आगे जा करके इसको क्या करना, आप जूम कर देना। ठीक है, अब देखो अगर जूम करने के बाद में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है कि ये ना थोड़ा मतलब इस टाइप से दिखेगा, मतलब कि ये ना ऊपर की साइड आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एंकर पॉइंट है बेसिकली हम एंकर पॉइंट इसका ठीक करके हम क्या करेंगे, इसको मिडल में लाएंगे। ठीक है, और जो नीचे वाला जो हमारी वीडियो है उसका भी एंकर पॉइंट हम मिडल में लाएंगे। ठीक है, एंकर पॉइंट को भी हम इसके अंदर मिडल में लाएंगे। ठीक है, मिडल में लिया है हम। उसके बाद में यहाँ पर आपका दिख रहा होगा, हम नीचे वाले ऊपर वाले को हम वापस से हम रिक्रिएट कर देते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि अब इसका एंकर पॉइंट मिडल में आ गया है। अब इसके ऊपर हम डुप्लीकेट करेंगे, एस दबाएंगे, पर एस दबा करके हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना भी हमको ठीक लगेगा। उसके बाद में एस के ऊपर आपको यहाँ पे की फ्रेम लगाना है, स्टार्ट स्टार्ट पे एकदम स्टार्ट पे लगाना है आपको। ठीक है, आगे जाकर के इसको स्केल का साइज बढ़ा देना। उसके बाद में टी दबाना, उसी क्लिप के ऊपर एक की फ्रेम लगाना, इसको 0 कर देना। क्लिप के स्टार्ट में आना है आपको, और स्टार्ट में आने के बाद में 100 कर देना। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर हमारा गोस्ट इफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जो कि ऐसे सिग्मा टाइप हमारी ट्रोलिंग टाइप एडिट्स में बनता है हमारा। ठीक है, मतलब ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, इन सब पर इन दोनों को
ठीक है, क्या करना, प्री कंपोज करके बंद कर देना है आपको। ठीक है, प्री कंपोज कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में यहाँ पर आप एक टेक्स्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट में आप लगा सकते हो बहुत कि मतलब ओ भाई ये क्या हो गया करके। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जस्ट यहाँ पर आपको आना है टेक्स्ट पर, और टेक्स्ट पर आने के बाद में यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पे लिख देना है WTF। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप कट कर लोगे जहां भी आपको चाहिए। ठीक है, ये जो आया है इस पर आप क्या करोगे, इसको मिडल में ले आना आप। ठीक है, साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। ठीक है, जिस भी जगह पर आपको लगाना है, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कंट्रोवर्सी लोडिंग, या फिर कंट्रोवर्सी होने वाली है, या जो भी मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट रहेगा वीडियो से रिलेटेड, अगर कुछ अच्छा ट्रोल किया हुआ है या फिर जो भी कुछ किया हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सिमिलर चीजें कर सकते हो, जैसे कि डीप ग्लो लगा सकते हो। ठीक है, डीप ग्लो की इंटेंसिटी जो आपका रहता है एक्सपोजर, उसको 0.25। अभी देखो अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक है, इसके अंदर मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल पर जाऊंगा, ड्रॉप शेडो दे दूंगा, प्री कंपोज करूंगा लेयर को, ओके कर दूंगा, अगेन इस पे राइट क्लिक करूंगा और लेयर स्टाइल पर ड्रॉप शेडो, डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा अब ये डन है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन चीज आती है आपकी सीसी की, कि यहाँ पर जो स्पीड्स की एडिट वगैरह जो इतनी ज्यादा वायरल होती है, इतनी ज्यादा वायरल होती है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करना है। एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ पर और न्यू पर जाकर के एक एडजस्टमेंट लेयर भी क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो अगर कंट्रोल ऑल्ट और वाई दबाओगे तो एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाती है, सीखो यार। ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती है। कंट्रोल ऑल्ट वाई दबाओगे तो एडजस्टमेंट लेयर जितनी मर्जी उतनी क्रिएट करो, ज्यादा इधर उधर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट और वाई एक साथ। ठीक है, कंट्रोल दबा के रखना, ऑल्ट दबा के रखना और वाई दबा के रखना, तो आपका एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर आपको सीसी लगानी है। मैं आपको सीसी बता देता हूँ कौन सी सीसी लगती है। जब एक वीडियो पॉज हो जाती है और कुछ ऐसे टाइप का कुछ क्रिएट हो जाता है, तो देखो यहाँ पर आपकी जो सीसी है वो मैंने यहाँ पर लगा करके आपको दिखा दिया है कि ये वाली सीसी एक्चुअल में ये यूज होती है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट जो कि आपका रहता है स्टार्टिंग में जो आपको हल्का सा ब्लूइश कलर की जो सीसी नजर आती है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल साइज में, जैसे कि आपको मैं इस एडिट के अंदर दिखा देता हूँ कि ये वाली जो सीसी है बेसिकली, ठीक है, वो कौन सी वाली सीसी है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर देखो इसको अच्छे से, तो यहाँ पर इस टाइप की जो सीसी है 4K टाइप में। अब देखो यार 4K वोर के कुछ नहीं होता, मेन चीज होती है आपकी रॉ क्लिप कितने बिटरेट की है, कहाँ से डाउनलोड करते हो, कैसे डाउनलोड करते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास में आईडीएम है, अगर आप आईडीएम के थ्रू अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो बहुत बेटर है, क्योंकि वो मैक्स सेटिंग्स पे वो डाउनलोड करता है आपकी वीडियोस वगैरह को। ठीक है, तो मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आईडीएम से डाउनलोड करो। ठीक है, तो आईडीएम एक तरह का एक्सटेंशन है जो कि क्रोम पे यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप जस्ट गूगल पे जा करके अगर आप आईडीएम सर्च करते हो तो वहां से आप अपना एक्सटेंशन यूज कर सकते हो फॉर 30 डेज ट्रायल के साथ में। उस तो यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पर जो सीसी है, अब देखो यहाँ पर ये जो इस टाइप की जो सीसी है, ठीक है, वो रहती है आपकी डार्क टाइप की। तो यहाँ पर हमने इसी के अंदर ही हमने डार्क सीसी लगाई है। ठीक है, वो हालांकि अलग बात है क्योंकि हर एक वीडियो एक सी नहीं होती, कहीं कहीं पर कलर्स अलग होते हैं और कहीं कहीं पर कुछ चीजें अलग होती है। सेम यही सीसी है जो वहां पे यूज हुई है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे बैकग्राउंड और यहाँ पे थीम कुछ और है, और वहां का बैकग्राउंड कुछ और है, वहां का थीम कुछ और है। अगर आप यही सेम चीज, यही सेम सीसी अगर आप स्पीड के एडिट्स में ट्राई करो तो यहाँ पर आप इस टाइप से मतलब इसको सीसी को यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर की जो सीसी है वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। इन दोनों को सीसी, ये दोनों सीसी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों सीसी यूज होती है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने सीसी लगा दी है जो कि मैंने अभी बनाई है। ठीक है, हालांकि मैं बनाता नहीं हूँ बट मैंने कहा यार चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। अभी सीसी एक्चुअल में मतलब थोड़ी दिक्कत दे गई थी। ठीक है, बट मैंने बना दिया यहाँ पे सीसी प्रॉपर सारी चीजों को मिला करके अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अगर दिखा दूं सीसी की मैंने बनाया किस तरह से है, तो आप देख लो। ठीक है, यही सेम सीसी यूज होती है बेसिकली, जो कि मैंने अच्छे से कलर मैच करके बनाया है। टेक्नो गेमर इज योर अडेप्टेड सन और रियल सर। ओके चेस्ट प्लेट, आज तुमने अच्छा मतलब ठीक है, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हो। अगर कुछ आपने ब्लू सॉन्ग सुना होगा जो कि स्पीड के गानों में बहुत ज्यादा यूज होता है, और आजकल स्पीड का कम मतलब स्पीड के नाम से ब्लू सॉन्ग आता है कई बार। ठीक है, तो जो ब्लू सॉन्ग है बेसिकली उस वाले पे ना मतलब ऐसे हार्ट वार्मिंग मतलब थोड़ा मतलब ऐसे दिल पिघलाने वाले एडिट बनते हैं स्पीड के। ठीक है, तो उन पर ना एक फ्लेयर भी आती है, तो वो फ्लेयर का मैं ओवरले भी दे दूंगा मैं आपको, पर मैं दिखा देता हूँ उनको आप कैसे यूज कर सकते हो।
तो बेसिकली ये वाला जो ओवरले है, ये ओवरले यूज होता है, मैं इसको जस्ट यहाँ पे पुट कर देता हूँ अपनी यहाँ पे वीडियो टाइमलाइन में। ठीक है, यहाँ पर ये एक फायर है। ठीक है, ये इस तरह से ना ये फायर ओवरले आता है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फायर को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं जूम करके बड़ा कर दूंगा। ठीक है, बड़ा कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर मैं अगर आर दबा करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा। ठीक है, और इसको हल्का से जूम कर दूंगा ताकि ये मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पे लिखने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है इफेक्ट पैनल पे एच यू ई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आओगे तो एच यू सेचुरेशन आएगा, इसको यहाँ पर आप ब्लैक एंड व्हाइट कर देना, और इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो ओवरले आपने लगाया है यहाँ पर राइट करना, ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, इसकी जो रोटेशन है, हम इसको अभी कितना रोटेशन हो रखा है, ये +27। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करके कुछ इस टाइप से लाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आते टाइम हमको वो फ्लेयर दिखनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, इसको आप स्लो डाउन कर सकते हो, तो यहाँ पे टाइम पे आना है और स्ट्रेच फ्रेम पे आना है। और यहाँ पर अगर आपको एक सेकेंड, अगर मैं पहले यहाँ से इसको कट आउट कर लेता हूँ जितने फ्रेम्स हमको चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने ये लिख दिया है। अब यहाँ पर आपका ये कितने सेकंड की वीडियो है, सिर्फ 2 सेकंड यूज हुई है आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पर आपको आना है और इसको आप कर देना है, देखो जितना नंबर होगा उससे 7 नंबर ऊपर कर देना। जैसे कि 10 सेकंड है तो 17 कर देना, 17 सेकंड है तो 22 23, जितना मर्जी आप कर सकते हो। ठीक है, मैथ ज्यादा अच्छी नहीं है यार, बट ठीक है। अगर 10 है तो 17 कर देना, 20 है तो 27 कर लेना, 30 है तो 37 कर देना, 40 कर देना, अपने अकॉर्डिंग की। अगर ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, बट अगर यहाँ पे 2 है तो मैं इसको 7 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं प्ले करके देखूंगा इसको, तो देखो अभी ये लैगी लैगी सा लग रहा है। ठीक है, देखो अभी लैगी लैगी सा लग रहा है, बट मैं क्या करूंगा, इसका फ्रेम ब्लेंडिंग और मोशन ब्लर ऑन कर दूंगा, फिर ये लैगी नहीं एक लगेगी। आज तुमने अच्छा मतलब ठीक है, देखो अब सॉफ्ट लग रहा है ना? तो यही चीज होती है हमारी वीडियो के अंदर, अगर मैं ब्लू सॉन्ग को ऐड कर देता हूँ तो मतलब जस्ट लाइक ये बहुत सॉफ्ट एडिट बन जाएगा। ठीक है, बस गानों गानों का फर्क है, नहीं तो एडिट हमारी ऐसी ही बनती है सारी की सारी। ठीक है, अब मैं इसको ना ऑडियो के साथ में प्ले करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो देखो यहाँ पे ना ये एक ऑडियो है। ठीक है, मैं इस ऑडियो को यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है। ठीक है, और मैं इसको एक बार यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसकी बीट ड्रॉप देख रहा हूँ कि बीट ड्रॉप जहां पे भी आएगी वहीं से प्ले हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से आ गया हमारा। ठीक है, ये ऑडियो है, मैंने यहाँ पे लगा दिया है। एक बारी मैं इसको पूरा प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं इसकी क्या करूंगा, ऑडियो भी कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको भैया की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। टेक्नो गेमर इज योर अडेप्ट। ठीक है, तो आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो मैं यहाँ पे एल दबाऊंगा। ठीक है, क्लिप के ऊपर एक बार एल दबाऊंगा तो यहाँ पर ऑडियो लेवल आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे और इसको हम आगे कर देंगे। वैल्यू के साथ में यहाँ पे 15 लिख दिया हमने। नॉर्मल वैल्यू हमारी 0 रहती है, बैलेंस ऑडियो जो डिफॉल्ट ऑडियो रहती है वीडियो के अकॉर्डिंग वो 0 रहती है। ठीक है, माइनस पे ले जाओगे तो कम हो जाएगी, प्लस पे ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगी। माइनस पे लेकर जाऊंगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा, आगे ले जाऊंगा मैक्स 12 जाती है। ठीक है, 12 पे फटने लग जाती है आवाज लिटरली। अगर मैं प्ले करूं इसको, सुन ही लिया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ही फट रही है आवाज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज करनी है, जो कि मैं -15 लेकर के गया हूँ। ठीक है, और आगे जा करके इसको 0 कर दूंगा। और भैया की जो वॉइस है, आवाज है, और जो हमारी यहाँ पर ऑडियो है, जो कीबोर्ड की जो साउंड है, हम दोनों की ऑडियो को इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करने के लिए आप क्या करना है, यहाँ पे दोनों पे एल दबाना, और यहाँ पर आप +2 या प्लस जो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्लिप है उसकी ऑडियो रख सकते हो। अब देखो, अगर आप देखो तो ना यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, जो कि है हमारा शेक का। ठीक है, तो शेक भी आपको बता दूंगा और शेक मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शेक है वो किस तरह से वर्क करेगा, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबको प्री कंपोज करना है। जो भी आपने फ्रीज फ्रेम के ऊपर जो क्लिप वगैरह लगाई थी, उन सब पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फ्रीज फ्रेम यूज करोगे। ठीक है, तो फ्रीज फ्रेम जो आपने यूज किया है यहाँ पर, उसी के ऊपर ही आप जाना, जितने भी आपने ओवरले वगैरह वगैरह सीसी वगैरह जो भी आपने लगाई है, कंट्रोल शिफ्ट C कर देना, और यहाँ पर सबको प्री कंपोज कर देना। इतनी सारी लेयर हमारी सिर्फ एक लेयर में आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक शेक लगाना है, हार्ड शेक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। तो देखो यहाँ पे ना मैंने शेक वगैरह लगा दिया है, इसकी सेटिंग्स वगैरह मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको। बाकी ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसका दे दूंगा आपको मैं बेसिकली। ठीक है, मैं आपको FFX फाइल दे दूंगा, आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या डबल क्लिक भी कर सकते हो अपने प्रीसेट के ऊपर। ठीक है, मैं इन सबको सेव एज फाइल करके मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आप देख लेना।
तो आपको देख ही लिया होगा यार कि इस टाइप से ये सारी एडिट्स ऐसी ही स्पीड्स की बनती हैं। बस फर्क इतना है, दो चीजों का फर्क है कि इसके अंदर मैंने फ्रीज फ्रेम का यूज किया है, और स्पीड की जो कुछ कुछ एडिट्स होती हैं उनके अंदर क्या आता है, उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। स्लो डाउन करने के लिए भी ऑप्शन होता है कि सबसे पहले अगर मैं इसका जो फ्रीज फ्रेम है अगर मैं हटा दूं, ठीक है, यहाँ पर ये जो क्लिप है, अगर ये जो फ्रीज फ्रेम हो रखा है हमारे वीडियो के अंदर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, यहाँ पर देखोगे ये जो टाइम रिमैप के अंदर यहाँ पे जो फ्रीज हो रखा है, अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो ये कुछ प्ले होने लगेगी। बट मैं अगर क्या चाहूँ इसको स्लो करना है तो मैं राइट क्लिक करूंगा, टाइम के अंदर आऊंगा, टाइम स्ट्रेच करूंगा, दो है तो मैं इसको सात कर दूंगा, ठीक है। वही सेम चीज करनी है, यहाँ पर डबल टैप और इसका ऑन कर देना है मोशन ब्लर, ठीक है। अब आप इसको अगर प्ले करोगे तो देखो अभी स्लो डाउन हो गई है, ठीक है। ये चीजें होती हैं स्पीड की एडिट में, ठीक है, नॉर्मल चीजें होती हैं। अब मैं इसको एक बार पूरा प्ले आउट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखेगी पूरी वीडियो आपकी। टेक्नो गेमर इज योर अडेप्टेड सन और रियल सर। ओके चेस्ट प्लेट, आज तुमने अच्छा मतलब टेक्नो। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऐसे ही सिग्मा एडिट, ट्रोल एडिट, जो भी मानना है मान लो यार, ठीक है। स्पीड की जो एडिट्स वगैरह है, ठीक है, वो इस टाइप की बनती है, जो कि एक बेसिक है, जो कि बना सकते हो यार, ठीक है। और मेरे को लगा कि यार लोग बोल रहे थे मेरे को यार एक नॉर्मल सी स्पीड की एडिट बताना सिखा दो यार करके, तो मैंने कहा ठीक है बना के बता देते हैं आपको। और मैं आपको इसका प्रीसेट भी दे दूंगा, जस्ट आपको क्या करना होगा, उस प्रीसेट को आपको आना है, और जो आपका एईपी फाइल होगा आपको जस्ट यहाँ पर आकर के डबल टैप करके अपने आफ्टर इफेक्ट में ओपन कर लेना है, और आपको ये सारे इफेक्ट वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीजें हैं, ओवरले वगैरह, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। उन पे क्या करना है आपको, अगर आप लुक्स, अगर आपको लग रहा है लुक का पार्ट वो ज्यादा डार्क लग रहा है या ज्यादा में आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आप उसकी कम कर सकते हो, ठीक है। सीसी अगर आपको लग रहा है ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आना, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे इफेक्ट है उन पे क्या करना है आपको। अगर आप लुक्स, अगर आपको लग रहा है लुक का पार्ट वो ज्यादा डार्क लग रहा है या ज्यादा में आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आप उसकी कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी स्ट्रेंथ दिख रही है आप इन सबकी स्ट्रेंथ वगैरह कम कर सकते हो, ठीक है। ये जो लुक्स दिख रहा है ये लुक्स भी आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सारी चीजों को चेंज कर सकते हो, कोई चीज ज्यादा लग रही है तो किस चीज को आप कम भी कर सकते हो। मैं आपके ना एक चीज डाउट क्लियर कर देता हूँ, हर वीडियो का पैटर्न अलग होता है, ठीक है, हर वीडियो का कलर अलग होता है, हर वीडियो का बैकग्राउंड अलग होता है, और हर वीडियो का टेक्सचर अलग होता है। हर वीडियो 4K नहीं होती, हर वीडियो में पिक्सल अच्छे नहीं दिखते, ठीक है। तो उसी तरह से हर वीडियो के अंदर सीसी को भी कस्टम करना ही पड़ता है। ये नहीं होता मतलब कि ना मैंने आपको सीसी प्रोवाइड कर दी ना तो बस आप उसको हर जगह यूज करने लग जाओ, नहीं। देखो कॉपी पेस्ट करना, देखो नहीं मत सीखो, मैं बता रहा हूँ कॉपी पेस्ट सिर्फ वहीं पर करो जहां पर जरूरत हो, और अगर कर रहे हो तो उसको ठीक करना जानो। ये नहीं है कि क्लाइंट ने कोई वर्क दिया तो उसको बस तुम करने लग जाओ, ठीक है, ये वर्क नहीं होता। तुम उसका वर्क करो, बट जो चीज उस पर सही पे जरूरत है, ठीक है, अगर वहां पर मेरी सीसी अगर अच्छी लग रही है तो लगाओ, अगर नहीं लग रही तो उसके अंदर इंप्रूव करो, उसके अंदर लुमेट्रिक कलर डालो, उसके अंदर और भी चीजें हैं जो कि तुम पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हर वीडियो के अंदर इनपुट डालो अपना। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ यार तुमको ना तो मतलब सिर्फ उसी के अंदर तुम रहोगे, ऐसा नहीं है। और मैं इसके बाद में यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो एक्सपोर्ट करने का जो तरीका है उसका यहाँ पर सिंपल शॉर्ट है, इस पूरे प्रोजेक्ट को प्री कंपोज कर दो। प्री कंपोज करने के बाद में यहाँ पर आपको जस्ट कंपोजिशन पर आना है, यहाँ पर आएगा ऐड टू रेंडर का, इस पर क्लिक करना है। आपको कोई भी कस्टम सेटिंग छेड़नी ही नहीं है, ठीक है। जो आफ्टर इफेक्ट देता है बेस्ट है यार, मतलब बेस्ट सेटिंग पर ही रखना सारी चीजों को, ठीक है। क्वालिटी में बेस्ट रखना, रेजोल्यूशन फुल रखना, बाकी कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, जैसा मेरे सेटिंग है एज इट इज रखना, ठीक है। जो आपकी वीडियो का फ्रेम रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्रेम रेट रहेगा आपकी वीडियो का। उसके बाद में यहाँ पर आपका सारी चीजें आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर आएगा आएगा आपका लॉसलेस का, ठीक है। यहाँ से आप एवीआई के थ्रू, आप एवीआई से आप इसको क्विक टाइम भी कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा एक मेथड है करने का, बट मैं रिकमेंड करूंगा एवीआई के अंदर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइल का साइज ही
ही सिर्फ बड़ा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इसको 48 कर देना, अगर आपका 44 होगा तो 48 कर देना। ये ऑडियो के लिए होता है, एक्चुअल में 44 हर्ट्ज थोड़ा सा लो होता है कि क्वालिटी थोड़ी सी हमको कम सुनाई देती है अच्छी। ठीक है, और क्वालिटी के ऊपर बेस होता है। बाकी आपका मोनो होगा तो इसको स्टीरियो कर देना और 16 बिट ही रखना है इसको। ठीक है, ठीक है, जस्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉट येट स्पेसिफाइड। ठीक है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपने वीडियो का जहां पर भी डी ड्राइव के अंदर या सी ड्राइव के अंदर जहां पे भी अपने एडिट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जस्ट यहाँ पर क्लिक करो और सेव एज कर दो। ठीक है, और रेंडर पे क्लिक कर दो। रेंडर हो जाने के बाद में आपकी जो वीडियो है, टेक्नो गेमर इज योर अडेप्टेड सन और रियल सर। ओके चेस्ट प्लेट, आज तुमने अच्छा मतलब ठीक है, तो ये इस टाइप की एडिट है हमारी। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा, विद क्वालिटी भी देखो अच्छी दिख रही है। ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है यार, जैसी क्लिप होगी वैसी एडिट आपको मिलेगा, कोई क्वालिटी का इसमें रोल नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको टोपास करके बता देता हूँ कि टोपास किस तरह से करता हूं मैं। तो देखो यहाँ पर जस्ट आपको आना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जस्ट आपको अपने टोपास पर आना है और आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में यहाँ पर आपकी ये जो क्लिप है, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी वैसे टोपा सेटिंग दे रखा है, बाकी आपको अगर ये प्रीसेट चाहिए होगा मैं आपको इसका प्रीसेट भी दे दूंगा। ठीक है, टोपास के सेटिंग का भी प्रीसेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ कि आपका ये कैसे किस तरह से आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, आपको जहां से छेड़छाड़ करना होता है वो वहां से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इनहेंसमेंट दिखेगा, इनहेंसमेंट को अनेबल करना। ठीक है, और इनेबल करने के बाद में यहाँ पर आएगा आपका प्रोग्रेसिव का, यहाँ पर एआई मॉडल आएगा, प्रोड्यूस जो यूज करना है। ठीक है, फाइन टोन आएगा यहाँ पर आपका। उसके बाद में यहाँ पर आपका ऑटो होगा तो ऑटो से आपको करना है मैनुअल। मैनुअल करने के बाद में इसकी जो सेटिंग रहेगी वो कुछ इसके अराउंड रहेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से आप इसकी सेटिंग को रख सकते हो। डिहालो को छूने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट हमारे थोड़े बहुत बेकार कर देता है, तो इस वजह से। बाकी शार्पन अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर वीडियो की क्वालिटी लगता है ज्यादा गिरी हुई है तो शार्पन थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो 50 तक। ठीक है, बट आई रिकमेंड टू यू भाई कि 20 तक भी ठीक है तुम्हारा। ठीक है, बाकी यहाँ पर उसके बाद में आपका यहाँ पर आता है नेक्स्ट एआई मॉडल का। ठीक है, कि आपको एक्सपोर्ट किस टाइप से करना है। तो यहाँ पर देखो आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में जो भी आपका सपोर्ट करता है, कई बार अगर आप यहाँ पर एनवीडिया सेलेक्ट करते हो तो एनवीडिया में बेसिकली ये कई बार होता नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे में तो सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके में सपोर्ट करता है तो बहुत बढ़िया है। आप एक एक पैनल पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपका किस में एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, मेरे इस लैपटॉप के अंदर बेसिकली RTX 40 है। ठीक है, बट RTX का सपोर्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों, एनवीडिया सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, AMD है, AMD सपोर्ट करता है इस लैपटॉप के अंदर, राइजन का है। ठीक है, बट मैं इसको क्या करता हूँ H.264 हाई में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको MOV, MKV और MP4, आपको पता है MP4 बेस्ट, तो MP4 पे क्लिक करोगे। बिटरेट कुछ छूने की जरूरत नहीं है, ऑटो पे कर देना। ऑडियो ऑटो पे कर देना। ग्रेन ऑन मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, उसके बाद में एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप रोलर से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बाकी ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये जो लोडिंग मॉडल दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम दिखाएगा। अगर आपके पास में इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड है तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आपके पास में RTX जैसा ग्राफिक कार्ड है तो आपका जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली यार लाइट चली गई, तो लाइट जाने के कारण यार अभी 6 बज चुके हैं सुबह के, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यार लाइट जा चुकी है। तो लाइट अगर नहीं रहती हमारे लैपटॉप वगैरह में, अगर वाईफाई का कनेक्शन नहीं रहता तो हमारा जो टोपाज है वो वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे एक बस यही है यार, और उसके अंदर और ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, मतलब आप बस आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और आपका फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको अपने इंस्टाग्राम पे जाना है और इंस्टाग्राम पे जाने के बाद में आप उसको जस्ट अपलोड करो। ठीक है, और व्यूज छापो। तो आज की वीडियो में यार बस इतना ही था। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो मेरे को कमेंट में, या फिर कमेंट से बेहतर मैं आपको बोलना चाहूंगा यार, आप मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट करो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा दिख जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर किसी भी तरह से कोई भी प्लगइन के बारे में नॉलेज लेना है, या फिर किसी चीज से भी रिगार्डिंग अगर आपको हेल्प लेनी है, आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। ठीक है, आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मुझे नहीं लगता कोई समझता है नहीं समझता, बट मैं समझता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं। बाय बाय।